मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 410वीं कक्षा। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में हमने 36 सूत्रों तक देख लिया था। प्रश्न है कोई? आचार्य, नांची पूजायां में दूसरा उदाहरण अंचितमेव शिरो वहति, उसका अर्थ? कर्ता में लकार है वहति जी। और शिरः तो नपुंसकलिंग में आता है, तो अंचितम उसका विशेषण है, तो कर्ता में लकार है तो शिर के लिए ही आएगा। अब ये कहीं का उदाहरण है, अर्थ तो वहां से पूरा स्पष्ट हो पाएगा, कहाँ का है यही नहीं पता, लेकिन वैसे तो शब्दार्थ यही बनेगा कि इस तरह से सिर किसी का, या हम ये कह सकते हैं जैसे कोई कहीं चल रहा है और इस तरह से लोगों को दिखाई दे रहा है उसकी क्रियाएं, कि जैसे मानो बहुत उसका एक सत्कार हुआ है। ये सत्कार होता है किसी का तो नीचे को सिर झुका लेते हैं या एक वैसा भाव प्रकट करते हैं ना, कोई ज्यादा गर्व नहीं होना चाहिए इस तरह से, तो उस तरह से हो सकता है कोई वाक्य, क्योंकि अंचितम नपुंसकलिंग है, शिरा का बनेगा विशेषण और इव आता है उसमें उसके समान इस अर्थ में। और यदि हम इसको कर्ता मानते हैं, इसको क्या नाम कर्म मानते हैं यदि शिरस शब्द को, तो वहती का जो कर्ता बनेगा वो वह बनेगा जिसका वह सिर है। तो उसमें इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे यज दत्तः अंचितम इव शिरो वहति, इस तरह से क्रिया कर रहा है, वहन कर रहा है, कि जैसे मानो बहुत उसका सत्कार हुआ हो। तो यहाँ पर वह धातु का ये कर्म बन जाएगा, फिर शिरस शब्द उसका कर्म बन सकता है। गूगल पर डाल के देखना, अगर किसी श्लोक का टुकड़ा है तो वहां तो ज्यादा ही स्पष्ट अर्थ हो जाएगा फिर। और उसका देखा था शास धातु का, उसमें एक स्थान पर अंतर दिखाई दिया, देखा नहीं देखा? देखा ही नहीं। वहां जो हम बहुवचन में बनाएंगे ना, मैंने कल बोला था कि शास्ति शिष्ट शासनती, ऐसे नहीं, क्योंकि ये उसमें आ रही है ना जक्ष आदि, जो 6 धातुएं 7 धातुएं हैं, तो जक्षित आदि आत्मनिपदे श्रणतः शीमोरुड वेत्तिर्भाषा बहुलम नहीं, झोंतः अदभ्यस्तात्, अदभ्यस्तात्, तो अदभ्यस्तात् में अभ्यस्त, अभ्यस्त जिनकी संज्ञा होती है तो उनसे भी आगे झकार को अत आदेश हो जाता है। अदभ्यस्तात् है ना, आत्मनिपदे, आत्मनिपदे श्रणतः तो अनकारांतों से आगे लगता है, लेकिन आत्मनिपद में लगता है। और ये जो है अदभ्यस्तात्, ये अभ्यस्त से उत्तर केवल झकार ले रहा है, वो आत्मनिपद का हो या परस्मैपद का हो। और इनकी जक्षित्यादय षट से अभ्यस्त संज्ञा है इनकी, वो भी अभ्यस्तम के आगे है ना, तो 7 धातुओं को अभ्यस्त माना गया है। तो इसका रूप कैसे लेगा फिर? शास्ति शिष्ट शासती। अब शासती बोलने में लगता है कि एक वचन का बोला जा रहा है, लेकिन बहुवचन का है। जिस प्रकार की धातुएं होती हैं, और आत्मने वहां एक मंत्र जो आता है ना संगठन सूक्त में भी, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम,
देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आगे उपासते। तो उपासते लगता है जैसे एक वचन में बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं एक वचन में आस्ते, आसाते, आसते। अब यहाँ तो आत्मनेपद का है तो हम आत्मनेपदेश्वरता लगा लेंगे, लेकिन शासती में तो नहीं लगा पाएंगे आत्मनेपदेश्वरता, वहां फिर अभ्यस्तात लगेगा। आत्मनेपद में जहां पर अनकारांत अंग बन जाता है तो वहां तो वो अत कर ही देगा। अब क्योंकि शब्द का तो यहाँ लुक हो गया है आसते, तो फिर धातु हलंत अंग जो है हलंत ही तो रह गया आस, अनकारांत होने के कारण से झकार को आतादेश हो गया। चलो और कुछ, तो आगे सूत्र आ रहा है, पीछे का तो हमने हंतेर जो है यहां तक देख लिया था और अब आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है कोई बहुत लंबा प्रकरण नहीं है, लेकिन पीछे से यहाँ कोई संबंध नहीं है किसी सूत्र से, बस केवल अंगस्य का मात्र अधिकार चल रहा है। तो अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब प्राय करके हम जब सूत्र याद कर लेते हैं ये तो अनुनासिक लोपो अनुनासिक लोपो, ये इसका अगर मस्तिष्क में चित्र नहीं बनेगा सूत्र का तो हमें ऐसा ही लगेगा कि अनुनासिक लोप एक शब्द है समास करके, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है सदा कि अनुनासिक पृथक है, जो शिरोरेखा है उसकी अलग है वहां पर, तो इसलिए यहाँ पर अनुनासिक लुप्त षष्ठ्यंत माना जाएगा। अब लुप्त षष्ठ्यंत में प्रश्न ये उठेगा कि हम एक वचन अनुनासिकस्य ऐसा मान करके हम लुप्त षष्ठ्यंत करें उसको, अथवा अनुनासिका नाम बहुवचन का मानते हुए षष्ठी को हटाएं। तो हम जब विचार करेंगे तो पीछे से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे आ रहा है तनोत्यादीनाम, बहुवचन है ना वहां पर, और उन्हीं के साथ में इसको जोड़ा जाएगा, अनुनासिक बनेगा उनका विशेषण। तो विशेषण बनेगा तो यहाँ पर कौन सी व्यक्ति में कौन सा वचन होगा, बहुवचन, अनुनासिका नाम। अब अनुनासिका नाम कहेंगे तो विशेषण कैसे बनेगा, ये अंत जोड़ेंगे। अब अंत क्यों जोड़ेंगे, तो ये कल भी बताया था मैंने कि जब वर्ण ग्रहण होता है कहीं पर तो तदंत विधि हो ही जाती है। वर्ण ग्रहण में ये वर्ण है नहीं है अनुनासिक, एक ही वर्ण तो लिया गया है, तो अनुनासिकांता नाम ऐसे अर्थ बनेगा। अब जो आगे आ रहा है लोपः प्रथम एक वचनांतम झलि सप्तम एक वचनांतम किंगिति सप्तम एक वचनांतम। अब यहाँ पर झलि किंगिति, तो झली तो किंगित का विशेषण बन ही जाएगा, अर्थात झलादि किंगित परे रहते। लेकिन लोप किसका करेंगे अब, देखो मैंने कहा अनुनासिकांतानाम, अब अंग बोल देंगे हम अनुदात उपदेश आदि सारे, तो लोप किसका करेंगे फिर, सूत्र में आ रहा है ना लोपः, तो लोप किसका करेंगे, तो लोप जिसका करेंगे वह भी अनुनासिक चाहिए हमें, तो अब हमें इसका एक अध्याहार और करना होगा अनुनासिक शब्द का, और वो भी षष्ठ्यंत के रूप में अध्याहार करना होगा, क्योंकि लोप आदेश है, आदेश के साथ में षष्ठी होती है। तो अनुनासिकस्य लोपः, अनुनासिकस्य ये एक बार हमें और बोलना होगा, यानी कि दो बार बोलना होगा इसको अनुनासिक को, एक उनका विशेषण बनाते हुए और दूसरा लोप किसका होना है ये बताते हुए। और इसमें जो शब्द है अनुदात्तोपदेश, यहाँ कर्मधारय समास करना है, क्योंकि अनुदात्त में तो बहुरी समास हो गया है, अनुदात्त में न विद्यते उदात्तः ऐसे बोल सकते हैं, यस येषु, तो अनुदात्ताश्च ते उपदेशाश्च, अर्थात जो अनुदात्त है तो अनुदात्त उसकी अवस्था उपदेशावस्था में ही हो,
मीन मूल रूप में धातु को पाणिनि ने अनुदात्त पढ़ा हो, उन्हें कहेंगे अनुदात्तोपदेश। बाद में जो सूत्र लगाते हैं, हम प्रक्रिया करते हैं आगे, वहां अगर किसी कारण से अनुदात्त बना है तो नहीं, अपितु उपदेश अवस्था में ही अनुदात्त होना चाहिए। इसको अगर हम समझें कि अनुदात्तोपदेश, तो उसका प्रदान अगर देखा जाए तो इन्होंने दिया है गति ही, गति शब्द के लिए। तो गति में तो चलो ठीक है, गम धातु उपदेशावस्था में उदात्त है, और वहां पर हमने अनुनासिक का लोप कर दिया, गम धातु से एक तिन प्रत्यय करके गति बन गया। लेकिन शांतः, शांतवान, अब शम धातु को हम देखें, यदि निष्ठा लाए हम आगे त प्रत्यय, तो शम धातु उपदेशावस्था में ये अनुदात्त उपदेश नहीं है, ये अनुदात्त उपदेश नहीं है। अनुनासिकांत होने पर भी अनुदात्त उपदेश नहीं है, तो शांत है ऐसे बोलते ही, शांत शब्द का प्रयोग होता ही है बहुत, शांत है, शांतवान। तो पूरे सूत्र का क्या अर्थ बनेगा फिर? एक तो इसमें लिया है अनुदात्त उपदेश, बाकी कुछ और धातुएं जो पड़ी हैं, जैसे एक है इसमें वनति, तो वनति न तो अनुदात्तोपदेश है, न ही तनुत्यादि में आ रही है। वन क्षण संभक्तौ, ये तनुत्यादि में भी नहीं है, इसको अलग से पढ़ना पड़ा। फिर आगे फिर तनुत्यादि कह करके ले ली गई हैं, जो तनादिगण की धातुओं में जो इस प्रकार की हैं, जो अनुनासिक जिनके अंत में आ रहा है, क्योंकि अनुनासिक शब्द तो सबके साथ में जुड़ेगा। अनुनासिकांता नाम अनुदात्तोपदेशा नाम बनते है तनुत्यादि नाम च, ये सबके साथ में जुड़ जाएगा। तो तनुत्यादि भी अनुनासिकांत हो, वन तो अनुनासिकांत है ही, और अनुदात्तोपदेश भी अनुनासिकांत होंगे सारी। तो इस तरह से तीन भाग बन जाते हैं इसके, अनुदात्तोपदेश और वन एक अलग से हो गई, और आगे तनुत्यादि। तो अनुदात्तोपदेशा नाम अनुनासिकांता नाम वनते है तनुत्यादि नाम च अंगानाम झलादौ किंगति प्रत्यय परतः अनुनासिकस्य लोपो भवति। ये स्पष्ट हो गया अर्थ। अब इसमें एक एक करके उदाहरण, जैसे अनुदात्तोपदेश का दिया पहले, तो यम रम ये जो धातुएं हैं, ये उपदेशावस्था में अनुदात्त हैं। जो धातुएं उपदेशावस्था में अनुदात्त होती हैं, क्या होता है वहां पर, क्यों रखते हैं पाणिनि, अनुदात्त क्यों पढ़ते हैं? तो प्रायः हम क्या करते हैं, अनुदात्तोपदेश होने से किस बात का पता लगाते हैं, धातु कैसी है, प्रश्नी पद आत्मनेपद उभय पद की है या सेठ अनेट की है, किसका पता लगता है? सेठ अनेट जो रहता है सेठ अनेट का पता लगता है, क्योंकि जो अनुदात्तोपदेश होती है वहां एकाच उपदेश अनुदात्ता, ये सूत्र इडागम को रोक देता है। ये सबसे मुख्य कार्य है अनुदात्तोपदेश का। और बाकी जो अन्य कार्य हैं वो तो कहीं होते हैं, कहीं नहीं भी होते हैं। कभी कभी एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं कि नहीं। तो मुख्य तो प्रयोजन होता है अनुदात्तोपदेश का इडागम को रोकना, क्योंकि इडागम एक ऐसा है कि वो तो स्वभावतः हो ही जाना है, आधातु प्रत्यय आते ही, बलादि आधातु आते ही हो ही जाना है। उसको रोकने के लिए पाणिनि को अनुदात्त पढ़ना होता है। अब साथ में लगे हाथों ये भी कार्य सिद्ध हो गया, अनुनासिक का लोप ये अलग से है। तो यम धातु से त्वा प्रत्यय किया, यत्वा मकार को हटा दिया गया, निष्ठा किया तो यतः यतवान। ऐसे ही रम धातु का है, रत्वा रतः रतवान, और एक तिन का भी दे दिया, यति ही रति ही, यति सन्यासी को कहते हैं। ऐसे ही वन धातु का तो वन धातु का दिया है इन्होंने वति ही, वन धातु से तिन प्रत्यय करके वति ही। कितिच का तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि तिन प्रत्यय का ही माना जाएगा ये, क्योंकि कितिच प्रत्यय भी तो होता है,
और क्तिश प्रत्यय भी झलादि कितंगित, यानी कि झलादि कित है वो। लेकिन आगे एक सूत्र आएगा अभी, नहीं आगे क्या, पीछे, हाँ आगे आएगा 39 संख्या पर, न तिचि दीर्घश्च, क्योंकि इसी सूत्र की अनुवृत्ति जा रही है वहां पर, ठीक है ना। इसी सूत्र की अनुवृत्ति जा रही है कि इन धातुओं को तिच प्रत्यय यदि आता है तो न तो इनको दीर्घ होता है, न ही अनुनासिक लोप होता है। वो दो कार्यों का निषेध करेगा, देखेंगे उसको आगे अभी। तो इस कारण से वहां तो वन धातु का यदि बनाएंगे हम तो वंती ही बनेगा, वती ही नहीं बनेगा। अब ये जो वती ही है तो क्या मानना होगा, ये तिच का नहीं है, ये तिन का है। आगे तनोत्यादि का दे दिया है, निष्ठा प्रत्यय का दिखाते हुए ततः ततवान। ऐसे ही क्षण धातु, अब ये तनोत्यादि की ली जा रही है सारी। तनादि गण में जो अनुनासिकांत हैं वो तनोत्यादि से ले ली गई हैं। तो क्षणुदाने, क्षण धातु का क्षतः क्षतवान है, रेणु का ऋतः ऋतवान। और नित्य का उदाहरण दिखा दिया एक तन धातु का देते हुए, अतत अतथा। आचार्य जी, ये यत्वा में अनुनासिकस्य क्विझलोः किङति से दीर्घ भी प्राप्त हो रहा है। तभी तो ये सूत्र बनाया गया है, ये सूत्र ही इसीलिए बनाया गया है। एक तो यहाँ पर अगर हम उससे दीर्घ प्राप्त जो हो रहा था, तो दीर्घ प्राप्त जितना भी है ये अनुनासिक से क्विझलोपंगिति, क्योंकि झलादि कितंगित का उदाहरण जब भी लाएंगे हम, और सभी धातुओं में अनुनासिक विद्यमान है ही, क्विप का तो उदाहरण नहीं आएगा यहाँ पर। क्विझलोह, झलोह जो कहा गया ना, झलादि प्रत्यय पर रहते, तो उस अवस्था में जो दीर्घ प्राप्त हो रहा था, उस दीर्घ को न करते हुए ये सूत्र उस अनुनासिक को ही हटा देगा, अनुनासिक को ही हटा देगा। अब कर लो, दीर्घ कहाँ से करोगे, तो उसी की प्राप्ति में है ये सूत्र। तो तन धातु का दिया है जो अतत, तो अतत और अतथा, ये कहाँ का रूप है, ये तन धातु से बनाएंगे ना। तो लट लकार, उसमें लंग लकार में अडागम है, तन धातु है, आत्मनिपद का त प्रत्यय आया। आत्मनिपद का ही बनाएंगे ना, क्योंकि थास भी आ रहा है आगे। तो आत्मनिपद में नकार का इसने लोप कर दिया, क्योंकि त आताम झ आदि आत्मनिपद में तो सारे ही प्रत्यय इंगित होते हैं, क्योंकि वहां पित तो है नहीं कोई भी। साधातु कौन से सारे ही प्रत्यय इंगित होंगे। ये उसका है, लंग का नहीं, उसका लुंग लकार का। तो लुंग लकार में चिली प्रत्यय लाएंगे, चिली को सिच भी होगा। अब क्या होगा तुम बताओ, आगे पढ़ चुके हो सब पीछे। चिली के लुक का प्रकरण कहां पर है, चिली के लुक का प्रकरण निकालो। नहीं मिला, चिली के लुक का प्रकरण देखो जल्दी से। प्रकरण बोलते ही तो समझ जाया करो ना कहाँ की बात हो रही है। लुक का प्रकरण कहाँ दिखाई देता है हमें, कौन से अध्याय में है लुक का प्रकरण। अरे दूसरे अध्याय में है तो, चौथे पाद में क्षत्रियार तो यूनि लगणी हो, इतना लंबा प्रकरण है लुक का। तो उसी लुक के प्रकरण में सिच का भी प्रकरण आता है एक, गातिस्था घुपा भूभ्य सिचः परस्मै पदेशु। फिर आगे है विभाषा घ्राधे शाच शासः। आगे तनादिभ्यस्तथासु। तो तनादिगण की धातु में आ गई ना उसमें। और दो ही प्रत्यय लिए गए हैं जहां पर सिच का लुक करना है, कौन कौन से, ता और थास। तो त और थास का इसीलिए इन्होंने उदाहरण यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि सिच यदि आगे रहता
यदि सिच आगे रहता तो तब तो फिर ये सूत्र लग ही नहीं पाता, क्योंकि इसको चाहिए था ङित प्रत्यय आगे। अब सिच थोड़ा ही ङित है। जब सिच का लुक हो गया है और लुक को कहा है तो प्रत्यय लक्षण भी नहीं हो पाएगा, है ना। प्रत्यय लक्षण भी तो नहीं हो पाएगा। वो ये कहते हैं ना कि चाणक्य जब रास्ते में चला करते थे, ऐसा बताते हैं लोग, इसमें उनकी जो कहानी आती है, तो कहीं पर कंटीले कोई रास्ते में मान लो पेड़ आ गया, तो वो उसको उखाड़ के रास्ता साफ करते थे। लेकिन होता क्या है, किसी पौधे को उखाड़ो वो दोबारा फिर जम जाता है, होता है नहीं, उसमें फिर अंकुर निकल आते हैं। तो वो क्या करते थे, कौन बताएगा। वो उखाड़ के क्या करते थे, उसमें मट्ठा डाल दिया करते थे उस जगह पर। तो मट्ठा डाल देते हैं, कहते हैं कि दोबारा अंकुर नहीं निकल पाता है फिर, है ना। तो पाणिनि भी जब कहीं पर आदर्शन करते हैं, तो जब लुक शुलू लुक कह करके आदर्शन करते हैं, तो क्या हो गया, ये मट्ठा डालना और हो गया। अब वहां प्रत्यय लक्षण भी नहीं कर पाएंगे। केवल मात्र लोग कहते हैं तो प्रत्यय लक्षण कर लेते हैं, लेकिन जब लोग कह दिया, अब कैसे प्रत्यय लक्षण, और वो अधिकार में हम चल रहे हैं अभी। तो इसलिए अब सिच को हम प्रत्यय लक्षण से भी नहीं स्वीकार कर सकते, तो ङित आगे मिल गया, उसको नकार का लोप कर दिया अतः। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन भी अतथा। अच्छा, ये तो बन गया अतः। द्विवचन में क्या बनेगा, क्या ना गुरु, यही मत पूछो बस, तो द्विवचन में क्या बनेगा। जो बनेगा सो बनेगा, जैसा बनेगा वैसा खा लेंगे। अरे वहां सिच नहीं हटेगा, और क्या है, अतन साताम बन जाएगा, है ना। अतन सत। तो अतः तथा हो गया। चलो आगे देखते हैं अब। तो इसने तो कार्य किया अपना, झलादि कितंगित परे रहते। क्या ल्यप प्रत्यय झलादि है, नहीं है। कित तो है, क्योंकि त्वा के स्थान में होता है, उसके लिए सूत्र अलग से बनाया गया। फिर आगे वाल्यपि, तो क्या बोलेंगे इसको, प्राप्त विभाषा या अप्राप्त विभाषा। हम्म। अप्राप्त। प्राप्त विभाषा। अच्छा, हमने इसको ल्यप को कहा कि कित है, ये कैसे है कित, ये हमने कहा कि झलादी नहीं है लेकिन कित है, कैसे है कित, कैसे है। तो यही तो कहा जाएगा स्थानीय वत से है। तो स्थानीय वत से झलादी क्यों नहीं है, क्यों। अरे त्वा प्रत्यय अनुबंध हटा के त्वा झलादी था कि नहीं था। हम्म। त्वा प्रत्यय झलादी नहीं है, तो ये भी स्थानीय वत से झलादी हो जाना चाहिए। हम्म। अच्छा जी, इसका कोई व्यापक है। इसका कोई व्यापक है, हाँ, क्या है इसका व्यापक, परमात्मा। ज्ञाप ज्ञापक है, कोई ज्ञापक नहीं है। कौन करता है स्थानीवत, स्थानीवत कौन करता है, सूत्र कौन है मुख्य। स्थानीय अनल्वित। तो उसी के सूत्र में नहीं पढ़ा है अनल्वित हो। ये अलविधि नहीं होगी झलादि कहना। अरे झल तो अल में आ गया ना। तो अलवाली जब कार्य बोलते हैं हम, एक वर्ण का जब कोई, देखो अल में सारे वर्ण आ गए, कोई छूट गया क्या। ये प्रत्याहार ही ऐसा है अल। जैसे परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, तो अल प्रत्याहार पूरे वर्ण 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 के ब्रह्मांड में व्यापक है, कोई बचता ही नहीं अल प्रत्याहार जब बोलते हैं तो एक वर्ण, अल का तात्पर्य होता है एक वर्ण, एक वर्ण को आश्रित मान करके जब कोई कार्य करेंगे तब स्थानीयवत नहीं होता है। इसलिए स्वरूप से है ये अझलादी, झलादी नहीं है, और स्थानीयवत से जो है वो कित्व धर्म आ चुका है उसमें। अच्छा, कित्व धर्म में हमने कहा कित,
तो ये कित कहना, ये वर्णाश्रय, ये वर्ण विधि नहीं होगी क्या? ककार एक ले रहे हैं नहीं। देखो हमने ककार नहीं कहा, हमने क्या कहा? कित। हमने कहा कि स्थानीवत से ये कित है। तो कित क्या एक वर्ण होता है? कित तो एक विशेषण है। तो विशेषण स्वयं को ग्रहण कराता है या विशेष्य को? विशेष्य को। विशेषण का स्वयं कोई महत्व नहीं होता है। महत्व किसका होगा? विशेष्य का। वो उसी का ग्राहक होता है। वो कहता है मुझे मत पकड़ो, मैं जिसको कह रहा हूं उसको पकड़ो। उसको पकड़ेंगे तो वो वर्ण थोड़ी है। ककार इत्यस्य असकित। वो एक वर्ण भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है वो। तो वाह ल्यपि, वाह व्यपदम ल्यपि सप्तम ये कुछ नान्तम अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादीनाम अंगानाम ल्यपि परतः विकल्पेन अनुनासिक लोको भवति। अब इसको अप्राप्त विभाषा तो कहेंगे, लेकिन अप्राप्त विभाषा होने पर भी कुछ स्थल ऐसे आते हैं जहां पर नित्य ही लोप दिखाई देता है, कहीं विकल्प से दिखाई देता है। तो ऐसी विभाषा को एक नाम दिया जाता है फिर व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्था करने वाली विभाषा या व्यवस्था के अनुसार लगने वाली विभाषा। व्यवस्था को बिगाड़ती नहीं है वो। अगर कहीं नित्य दिखाई दे रहा है तो नित्य लोप कर लो, वहां विकल्प से मत करो। कहीं विकल्प दिखाई दे रहा है तो वैसे कर लो। तो यहाँ इस तरह से है कि जो मकारांत हैं, अनुनासिकांत तो कई प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन दो ही प्रकार के यहाँ ले जाएंगे इस सूत्र में। तो जो मकारांत है वहां तो विकल्प से लोप दिखाई देता है, और जो नकारांत है वहां नित्य ही दिखाई देता है। तो यम धातु, रम धातु, णम है, गम है, ये जो ली गई हैं, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मिल जाएंगे, सब मकारांत होंगे ये। तो प्रयत्य, प्रयम्य, उपसर्ग क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि हमें समास भी करना है ल्यप दिखाने के लिए। तो प्रयत्य, प्रयम्य, प्ररत्य, प्ररम्य, प्रणत्य, प्रणम्य, आगत्य, आगम्य। नकारांतों में तो नित्य ही होगा। तो हन धातु के साथ में नकारांत होने के कारण से, या मन धातु है, वन है, तन है, ये जो इसमें तनुत्यादि करके जो बताई गई है, और वनति, तो यहाँ पर नित्य ही मिलेगा। तो आहत्य। अब यहाँ क्या हुआ है, ये जहाँ पीछे भी जहां जहां हम मकार को या अनुनासिक को हटाते जाएंगे वहां पर तो कागम भी होता जाएगा। ठीक है ना? ह्रस्वस्य पितिकृति तो आहत्य। आहत्य का तो बहुत प्रयोग होता है। क्या अर्थ होता है इसका? चोट मार के नहीं, ले आकर। इसका अर्थ होता है प्राय करके, मिलाकर, जोड़कर, सब इकट्ठा करके, आहत्य। जैसे हम संख्याएं जोड़ते हैं, ये है, ये है, ये है, तो कहते हैं ना कुल मिलाकर ये हुआ आहत्य। ऐसे ही प्रमत्य, प्रवत्य, वितत्य, प्रक्षत्य। अब ये आया अपवाद सूत्र आगे कि न क्तिचि दीर्घश्च न अव्यपदम क्तिचि सप्तम एकवचनांतम दीर्घ प्रथम एकवचनांतम च अव्यपदम। एक ही प्रत्यय के लिए बनाया गया है ये सूत्र, लेकिन इसने सावधानी ये बढ़ती कि अपवाद होने से तो इसने पीछे जो नकार का लोप, अनुनासिक का लोप जो प्राप्त हो रहा था उसको रोका, लेकिन उसको रोकने के बाद, क्योंकि अनुनासिक के लोप का जो विधान किया गया था, तो बताया था मैंने पीछे कि वो जो दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी अनुनासिकस्य क्विझलोह, उसका अपवाद था वो अनुनासिक का लोप, है ना? तो अब यहाँ पर जब हम अनुनासिक के लोप को रोक देंगे तो दीर्घ भी तो प्राप्त होने लगेगा। इसने उसको भी रोक दिया, इसने कुछ भी नहीं होने दिया, यूं कह सकते हैं हम। न तो अनुनासिक का लोप होने दिया, न दीर्घ होने दिया। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अंगानाम अनुनासिक लोपः दीर्घश्च न भवति क्तिचि परतः, केवल एक प्रत्यय में। और क्तिच प्रत्यय करने के लिए क्तिच कृतौ च संज्ञायाम। तो यंति ही, वंति ही और तंति ही, तीन प्रकार के इन्होंने शब्द दिए हैं यहाँ पर उसी सूत्र के
अंगों को लेकर के, अनुदात उपदेश वनति सूत्र में जो कहा गया है उन्हीं को लेकर के। अब यहाँ पर झलादि कितंगित परिणयते अनुनासिक का लोप पीछे किया गया था अनुदात उपदेश वनति सूत्र से। लेकिन एक प्रत्यय ऐसा है कि जो कित तो है, जैसे क्विप, लेकिन कित होने पर भी अनुबंधों को हटा के जब देखेंगे हम, क्योंकि आदि में क्या है प्रत्यय के, ये कैसे देखते हैं, अनुबंध हटा करके जो बचेगा तभी तो हम कहेंगे ये इस वर्ण के आदि वाला है, ये तभी तो बोलने में आता है। झलादी, हलादी, आजादी, जो भी कुछ देखेंगे हम अनुबंध हटा के देखेंगे। तो क्विप के अनुबंध हटा दो, वकार ही तो बचा, वकार अनुबंध नहीं है, वकार झल में आता नहीं, लेकिन कित तो है, और वकार का लोप कर भी लेंगे वीर प्रत्यय से, तब भी प्रत्यय लक्षणकारी तो होता रहेगा, यहाँ कोई लुक तो किया नहीं गया है। तो अझलादी है ये, इसलिए फिर सूत्र आगे बनाना पड़ा, गमः क्वौ, गमः षष्ठी वचनांतम क्वौ सप्तम वचनांतम। तो क्वौ परतः गमेः अनुनासिक लोपो भवति। लोप यहां भी करना था तो पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो क्विप प्रत्यय कर लेंगे। यहाँ पर सूत्र तो साधारण सा है ही, वो उत्सर्ग सूत्र क्विप च, किसी भी धातु से कर सकता है वो। तो उपपद रहते हुए यहाँ पर जैसे अंगगत, अब अंगगत में हम कैसे दिखाएंगे, उपपद में कैसे बोलेंगे, अंगानी गच्छति इति, अंगगत जो अंगों को प्राप्त होता है, और गमन करता है यदि बोलेंगे तो अंगेशु गच्छति इति, जो अंगों में गमन कर रहा है, रक्त आदि है या कुछ भी कह सकते हैं। तो अंगगत, तो क्विप प्रत्यय का तो पूरे का लोप हो गया, तो कागम भी हो गया है, वही दिखाई दे रहा है, मकार का लोप इसने कर ही दिया, मकार लोप करने के बाद ही तो कागम हो पाएगा। कलिंगम गच्छति थी, कलिंगगत, कलिंग को जाने वाला। अध्वानम गच्छन्ति इति अध्वगतः हो, हरयः बहुवचन में व्युत्पत्ति दे दी है। जो घोड़े हैं वो कैसे हैं, मार्ग में जाने वाले हैं, अध्वानम गच्छन्ति इति। तो अध्वन शब्द उत्पद रहते हुए गम धातु से क्विप प्रत्यय। बहुवचन का है ये अध्वगतः, अध्वगत, अध्वगतौ, अध्वगतः, क्योंकि तुकागम तो प्रारंभ में ही हो जाएगा मूल शब्द में, उसके बाद फिर स्वादुत्पत्ति होनी है। तो इस तरह से यहां तक ये 37, 38, 39, 40 इन 4 सूत्रों में ये अनुनासिक के लोप का जो प्रकरण है ये पूरा हुआ। अब अनुनासिक को दोबारा फिर बोला जा रहा है अगले सूत्र में, देखो है कि नहीं है। अगला जो सूत्र आ रहा है उसमें अनुनासिक शब्द का उच्चारण फिर किया गया है। ऐसा क्यों, क्या पाणिनि अनुनासिक को ज्यादा महत्व देना चाह रहे हैं बार बार बोल करके? ऐसा कुछ नहीं है। पीछे जो अनुनासिक आ रहा था तो वो अनुनासिक जुड़ा हुआ था अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि के साथ में, जुड़ा था कि नहीं? और मैंने कहा भी था पीछे कि अनुनासिक लुप्त षष्ठंत है, तो बहुवचन में हमने अनुनासिका नाम ऐसा मानते हुए विशेषण बनाया था उसको, अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि का। तो विशेषण किसी के साथ जुड़ गया ना, विशेष्य के साथ जुड़ गया, वो उसका संबंध वहां हो गया। अब उस संबंध को तोड़ना है तो क्या करें फिर, एक नया ही अनुनासिक ले आई पाणिनि। अब इसका तात्पर्य क्या है कि उन धातुओं को मत लेना यहाँ पर, अब जो पीछे कह दी गई थी अनुदात्तोपदेश वनति आदि, उनसे यहाँ कोई संबंध नहीं है, यहाँ और भी धातुएं अतिरिक्त आ सकती है, ठीक है। नहीं तो उस अनुनासिक को लाते यदि, तो ये जो सूत्र है ना विद्वनो अनुनासिक, ये उन्हीं धातुओं के अनुनासिक को आकार करता था। अगर सूत्र इतना बन जाता विद्वनो रात,
यही तो बनेगा फिर, अनुनासिक को हटा दें तो। विद्वनो रात, और ऊपर से लाएंगे अनुवृत्ति तो वो भी साथ में आएंगे, फिर विशेष्य भी साथ में आएंगे, इसलिए दोबारा बोल दिया। तो विद्वनो सप्तम एकवचनांतम अनुनासिकस्य षष्ठी एकवचनांतम आत् प्रथम एकवचनांतम। अब मात्र इतना ही अर्थ होगा, अनुनासिकांतस्य, बस। अनुनासिकों की वर्ण है तो अंत विधि तो हो ही जाएगी। अनुनासिकांतस्य अंगस्य, वो अंग कोई भी हो सकता है, अनुनासिकांत वो भी हो सकते हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, पीछे जो कहा है वो भी और उनके अतिरिक्त भी। तो अनुनासिकांतस्य अंगस्य विटि वनि च प्रत्यये परतः आकारादेशो भवति। तो इस तरह से अलुंत्य से लगा करके और उसी अनुनासिक को ये आकार करेगा। दो प्रत्यय लिए हैं इसने, विट और वन। तो विट प्रत्यय का सूत्र बोलो, जन सन अन क्रम गम। कितनी हो गई? 5 हो गए ना। जन सन खन क्रम गम, जन सन खन क्रमो विट, जन सन खन, दो बोलो सूत्र, हट जाता है ध्यान से। जन सन खन क्रम गमो विट। हाँ, तो क्रम गम अंत में आ रही है, जन सन खन क्रम गमो विट। तो विट प्रत्यय का भी वही स्थिति है, जैसे क्विप में कुछ भी नहीं बचता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है, वैसा ही सर्वापहारी लोप विट में भी होता है, क्योंकि बकार बचेगा, फिर प्रत्यय से हटा देगा उसको। तो इस तरह से वो तो धातुओं के नाम लेता ही है, लेकिन कुछ धातुएं और भी हैं जहां पर हम कर सकते हैं विट को। विट को तो खैर विट तो उन्हीं से करेंगे, लेकिन दूसरा जो प्रत्यय लिया है इसमें वन, तो वन जो है ना, यह है वनिप। विट तो जो करते हो आ गया पूरा, लेकिन वनिप का वन है सूत्र के अंदर। और वनिप प्रत्यय जहां है वो सूत्र कौन सा है मुख्य? आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च। लेकिन यहां तो आकारांत कह करके एक सीमित कर दिया ना उसको, आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च। लेकिन उसके आगे क्या बोला पाणिनि ने फिर? अन्यभ्योपि दृष्टांत। अन्यभ्योपि दृश्यन्ते। तो किसी भी धातु से वनिप कर सकते हैं। तो पहले दिया इन्होंने विट प्रत्यय का, तो जन सन खन सूत्र से विट प्रत्यय कर लेंगे सर्वत्र। तो अब जाह, अब जाह का अर्थ क्या बनेगा? अब जाह का अर्थ क्या है? अपसु जायन्ते। जल, जल होते हैं ना अप, अपसु जायते। अप का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जो जल में उत्पन्न होता है। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर अब जाह, ये बहुवचन का है कि एक वचन का है? अब सोचोगे कि ये लग तो बहुवचन का रहा है और गुरुजी पूछ रहे हैं, तो फिर एक वचन ही होना चाहिए, क्योंकि पूछने का मतलब ही यही है। क्योंकि बुद्धि बहुत तेज चलती है ना उत्तर देने वालों की, वो प्रश्नकर्ता को तुरंत पकड़ लेते हैं, अरे ये प्रश्न ऐसे किया गया है, लगता है यहाँ ऐसा ही है। भले ही प्रारंभ में यही समझते रहे कि बहुवचन का है कि अरे माथा ठनकेगा, ये पूछ क्यों लिया, अब बोलेंगे एक वचन का है। यद्यपि बहुवचन का भी यही बनेगा, बनेगा यही, सोमपाह सोमपौ, और बहुवचन में सोमपाः। सोमपाह। तो ऐसे ये है, आकारांतों के चलेंगे ही रूप ऐसे। या आत्मदाह बलदाह, तो वहां भी तो ऐसा ही है, आत्मदाह आत्मदौ फिर आत्मदाह। तो अब जाह, अब सु जायते या जायन्ते, कुछ भी कह लो। तो जन के नकार को इसने आकार कर दिया, और विट तो हट ही जाएगा पूरा, बस मूल शब्द बन गया अब जा। ऐसे ही गोजाह, तो गो शब्द पूर्व रहते हुए गोजाह। और गोजाह में कैसे विग्रह करेंगे? यहाँ पर पंचमी से कर सकते हैं, गाय से उत्पन्न होने वाला है ना, गाय से उत्पन्न होने वाला, तो गोजा। ऋतजाह,
अब ऋत में यहाँ पर यहाँ अर्थ, क्योंकि ऋतजा शब्द वेदवाणी के लिए भी आता है, और ऋत कहते हैं परमात्मा, सत्य है ना, परमात्मा ऋत है, तो ऋतात जायते इति ऋतजा, जो सत्य से परमात्मा से उत्पन्न होती है, ऐसी वेदवाणी का भी नाम ऋतजा है। और प्रकृति को भी कहते हैं, अनेक अर्थों में आता है शब्द ये प्राय करके जो इसके उदाहरण है ना, ये अद्रिजाह, ऋतजाह, गोशाह आदि, निरशाह, ये सब वैदिक उदाहरण है। ये लोक में तो इनका व्यवहार कहीं शायद मिले ना मिले, लेकिन मंत्रों में ये शब्द आते हैं। ऐसे ही अद्रि, अदृशु या कह सकते हैं, या द्रव जायते इति अद्रिजाह। गोशाह, ये फिर गो शब्द ले लिया है क्षण धातु के साथ में, और क्षणु दाने, ये देने अर्थ में आती है, और इसका तो प्रयोग बहुत ही होता है वेद में, क्षणु दाने। और एक है वन क्षण संभक्तो, वहां भी क्षण है, तो ये बहुत मिलता है प्रयोग। सन धातु जो है ना, इसका बहुत प्रयोग आता है। नृशाह, ये नृ पूर्वक धातु वही है, क्षणु दाने। आगे खन धातु के साथ में लिया कूप शब्द जोड़ते हुए, क्योंकि इसमें जो 5 धातुएं पड़ी हैं, जन सन खन, तो खन का हो गया कूपखाह। ऐसे ही शतखाह, शत शब्द पूर्व रहते हुए, और सहस्रखाह। दधि शब्द पूर्वक क्रम धातु से किया गया विट प्रत्यय, तो दधिक्राह। यहाँ तो नहीं है, अगले शब्द में, जैसे अगले में है अग्रेगाह, तो अग्रेगाह में अग्र में विभक्ति भी दिखाई दे रही है सप्तमी, तो यहाँ पर सप्तमी का अलुक कर लेंगे। तत्पुरुषे कृति बहुलम जो सूत्र है ना, पीछे आ चुका है तीसरे पाद में, तो तत्पुरुषे कृति बहुलम से सप्तमी का यहाँ पर अलुक हो गया है, अग्रेगाह। वन प्रत्यय का दे दिया है विजावा और अग्रे जावा, तो जन धातु वी पूर्वक और अग्रे पूर्वक, जन धातु से अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से वनिप प्रत्यय करेंगे, और वनिप का क्या बचेगा, वन। देखो अब तक जो हमने उदाहरण लिए थे विट प्रत्यय के, वहां कुछ भी शेष नहीं बचा था, लेकिन वनिप में तो वन बचेगा, तो जन धातु के नकार को आकार करके बन जाता है जावन, विजावन। अब विजावन ऐसा ही होगा जैसे कि राजन शब्द है, अब जैसे राजा, राजान, राजाना, ऐसे इसका चलेगा, विजावन, विजावा, एक वचन में। अग्रे जावा, एक वो जावा द्वीप है नहीं है, तो मात्रा जावा और बाली या क्या ऐसी बोलते हैं ना, सब मिला करके ये छोटे छोटे हैं द्वीप। अब ये जो आकार करने का जो आदेश का प्रकरण चला है, ये भी थोड़ा और आगे 4 सूत्रों में और जाएगा अभी, इनके अनुनासिक को आकार करने का। देखो पहले आया था अनुनासिक के लोप करने का प्रकरण, और वो तो था केवल 4 सूत्रों में, और ये आकार करने का जो प्रकरण है ये है 5 सूत्रों में। तो अगला सूत्र आया अब ये, जन सन खनाम सैंझलो, जन सन खनाम षष्ठी बहुवचनांतम, सैंझलो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब यहाँ पर जो सैंझलो हो कहा है, क्या हम इसको ऐसे अर्थ कर सकते हैं कि झलादि सन पर रहते? देखो सैंझलो में समास कौन सा है, संश्च झलच, द्वंद्व करेंगे ना, और द्वंद्व में हमें पता ही है कि प्रत्येक पद की प्रधानता होती है, तो प्रत्येक पद की प्रधानता है, तो आपस में विशेषण विशेष भाव हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। अच्छा, विशेषण विशेष हम जब बोलते हैं तो वहां पर विशेषण प्रधान होता है या विशेष्य प्रधान होता है? विशेष्य। तो ये क्या हुआ, विशेषता बताने वाला, उसको गौण कर दिया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, इतना विशेष वो जो दूसरे की विशेषता बता रहा है, और महत्व तो क्या रह गया भाई, आप तो गौण हो, आप कुछ नहीं,
आप तो एक सामान्य हो। वो कहेगा अरे मैं विशेषता बता रहा हूं और मुझे सामान्य कहा जा रहा है। तो विशेषता बताने पर भी वो सामान्य ही कहलाएगा, क्योंकि विशेषता दूसरे की बता रहा है ना, वो अपनी थोड़ी बता रहा है कोई। तो इसलिए द्वंद्व समास में कोई किसी की विशेषता नहीं बताता है, सबका अपना अपना महत्व है। हम सब भारतीय हैं तो प्रत्येक नागरिक को पूरा अधिकार है ना, कानून का, कानून के जो नियम है सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कोई विशेष और कोई सामान्य, सब बराबर है। तो अब ये स्पष्ट हुआ कि झलादी सन तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन चाहिए हमें झलादी सन ही। तो अब क्या करेंगे, तो पीछे से अनुवृत्ति लानी पड़ेगी मेढक की तरह, है ना। तो पीछे से झली को लाएंगे फिर। झली किंगिति है ना, अंधात उपदेश वनति तनुत्यादि नाम नृणासिक लोको झली किंगिति। अब वो झली जो आएगा, वहां भी सप्तमी है, सप्तमी तो यहाँ भी थी झल में, संझलो में, लेकिन ये द्वंद्व होने के कारण से ये अलग अलग हो गई, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा है। तो पीछे से झली आया वो सन के साथ में जुड़ जाएगा, झलादी सन। ये तो यहाँ हो गया। फिर ये जो जल अकेला रहेगा ये क्या करेगा, ये किसका बनेगा विशेषण, प्रश्न ये भी तो उठेगा, ये फिर किसके लिए है। क्योंकि अकेला वर्ण कह करके तो बात होती नहीं कि झल परे रहते, झल क्या परे रहते। जब भी हम परे बोलते हैं और वर्ण बोल रहे हैं तो ये न विधेश तदादौ अलग्रहणे, हमें आदि भी जोड़ना पड़ेगा ना, झलादि परे रहते। अब झलादि कहेंगे तो कोई प्रत्यय ही तो होगा, क्योंकि अंग का अधिकार चल रहा है, अंग के आगे तो प्रत्यय ही आते हैं, कोई उत्तर पदे का अधिकार तो है नहीं अब तीसरे पाद वाला। तो अब झलादि जब कहेंगे तो हम प्रत्यय चाहिए हमें, तो फिर पीछे से हमें किंगिति को भी लाना पड़ा। तो देखो पीछे से दो आ रहे हैं, झली और किंगिति, और पीछे क्या था उनका परस्पर आपस में विशेषण विशेष संबंध था। अनुवृत्ति के रूप में आए जब, तो उनको तोड़ दिया गया कि नहीं, तू इसका विशेषण नहीं बनेगा। तो झली को बनाया गया विशेषण सन का, और किंगिति को बनाया गया विशेष्य यहां पढ़े हुए झल का। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। तो झलादी सन, झलादी हमने लिया पीछे से, और ये झल यहाँ पर है, इसको बनाया गया कितंगित का विशेषण, झलादी कितंगित परिणति। इस तरह से हुआ है दोनों झलादी। तो जन सन खन इत्येतेषाम अंगानाम आकारादेशो भवति। क्योंकि पीछे वाला जो आकार कहा था जिस सूत्र से, वहां इससे कोई संबंध नहीं है। अब वो तो विट और वन प्रत्यय पर रहते कहा था, और वो भी सभी प्रकार की धातुएं ले ली थी उन्होंने अनुनासिक कह करके। यहाँ तीन धातुओं का नाम लेकर के बोला जा रहा है, और प्रत्यय आगे आएंगे सन और झलादि के। तो आकारादेशो भवति झलादौ सनी झलादौ च किंगिति परतः। अब पहला झलादौ सनी जो है ये झल पीछे वाला है, और झलादौ च किंगिति, यहाँ किंगिति पीछे वाला है। अब इसमें जो सन प्रत्यय कहा है, तो सन प्रत्यय का उदाहरण केवल सन धातु के लिए ही है। धातु भी सन है, प्रत्यय भी सन है। दोनों की संगति भी लग गई आपस में कि तू मेरे साथ जुड़ जा, औरों का नहीं है। इसलिए केवल सन धातु के लिए ही सन ग्रहण किया गया है, ठीक है ना, अन्य के लिए नहीं है। क्योंकि अन्य स्थलों पर अन्य धातुएं जो यहाँ पर दी गई हैं, तो वहां पर झलादि कितंगित आने पर यानी कि सन धातु के आगे हम जब झलादि कितंगित लाएंगे, तो उस अवस्था में जो अनुनासिक लोप है ना, उसको फिर आकार आदेश, जैसे यहाँ जो दिया है इन्होंने शीर्षासति, और सन के, हाँ सन का उदाहरण इन्होंने
झलादि कितंगित का तो हो गया सातः सातवान साती, और सन का दिया है इन्होंने शीर्षा सती, लेकिन अन्य धातुओं में केवल झलादि कितंगित का है और सन का एक भी नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर झलादि रह भी नहीं पाता है सन। अन्य धातुओं में जो है ना झलादि सन नहीं मिल पाता है, केवल सन धातु में ही मिलता है, ठीक है ना, इसलिए यही घटेगा ये। तो जन धातु से निष्ठा प्रत्यय किया, जातः जातवान जाति, जात शब्द का तो बहुत प्रयोग होता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। वहां जात का अर्थ क्या है, भूतस्य जातः पत्रे का से पैदा हुआ था परमात्मा। कौन थी उसके माताजी और पिताजी? तो जातः का अर्थ केवल उत्पन्न होना ही नहीं होता है, प्रकट होना भी होता है। प्रकट होने को भी है प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध अर्थ है ना जो। हाँ प्रसिद्ध अर्थ जो है ना, क्योंकि परमात्मा प्रलय काल में भी था, सृष्टि काल में भी है। तो प्रलय काल में था बोले या प्रलय काल में है बोले, क्या बोलेंगे? बोलो। हमारे लिए था। और है किन के लिए? हमारे पूर्वजों के लिए, कि हमारे पूर्वज थे तब था, तब था तो वो कहेंगे पूर्व। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि परमात्मा प्रलय काल में था, है नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि हम नहीं थे उस समय, कैसे बोले हैं? उस काल में कोई है बोलने वाला ही नहीं था। सृष्टि काल में तो हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि हम भी तो हैं बोलने वाले, वहां कौन कहे? तो परमात्मा प्रलय काल में होता हुआ भी क्या कहेंगे, प्रसिद्ध नहीं था। प्रसिद्धि स्वयं से होती है या दूसरों से होती है? दूसरों से। अकेले हम प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे ना। अगर दूसरे न हो तो हमारा कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, कोई महत्व नहीं है। फिर दूसरे हैं तभी हमारा महत्व है। हम सजते हैं, संवरते हैं, श्रृंगार करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए? अपने लिए करता है कोई श्रृंगार? दूसरों को दिखाने के लिए। तो प्रसिद्धि दूसरों से होती है। और परमात्मा ने सोचा कि मैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए मुझे, और मुझे कोई जान ही नहीं पा रहा है। परेशान हो गया ना, दुखी हो गया वो। तब उसने कहा चलो संसार बनाते हैं। ये तन्हाई जो है ना बहुत महंगी पड़ रही थी उसको, मन नहीं लग रहा था उसका। तो संसार बना करके वो प्रसिद्ध हो गया। अब उसको आनंद आया, फिर देखो अब मेरी प्रसिद्धि हो रही है। तो भूत से जाता, अच्छा जी, मोक्ष में वर्तमान आत्मा है ना, प्रसिद्ध है ना। अब मोक्ष में वर्तमान आत्मा है तो, लेकिन वो इतने कम है कि उससे उसकी तृप्ति नहीं हो रही थी। उस प्रसिद्धि से, है ना। देखो ऐसा है ना, मोक्ष में जो आत्मा होते हैं वो परमात्मा का गुणगान नहीं करते हैं। वो कारण क्या है कि वो इतने आनंद में डूबे रहते हैं, आनंद विभोर जब हो जाते हैं वो, तो प्रसिद्धि सिद्धि वाली बातें सारी समाप्त हो जाती हैं फिर। क्योंकि वो तो बल्कि यहाँ तक हो जाता है कि जैसा ये है वैसा मैं हूँ। भाई जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है वो भी आनंद स्वरूप है, तो क्या अंतर रह गया? और उसी कारण फिर अहम ब्रह्मास्मि चल पड़ा शब्द। यद्यपि ब्रह्मास्मि का अर्थ महर्षि ने किया है अहम ब्रह्मस्थोस्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, तात्स्थ्योपाधि बोलते हैं इसके लिए। तो वैसा अर्थ होता है वहां पर। तो आनंद विभोर जब होता है व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा है, मान लो कोई स्वादिष्ट पदार्थ खा रहा है, या कोई नाटक देख रहा है, या कोई खेल कर रहा है, किसी खेल में लगा हुआ है, अब उससे कोई बात कहो तो वो सुनेगा उस समय, क्योंकि वो एक अन्य अन्य वस्तु में संलग्न हो चुका है, तल्लीन हो गया है। तो मोक्षावस्था के जीवात्मा तो सारे तल्लीन है ना अपने आनंद में, वो क्यों परमात्मा का गुणगान करेंगे? भाई गुणगान करके ही तो वहां तक पहुंचे थे वो।
अब वहां भी गुणगान करेंगे तो वो कहेंगे कि हे ईश्वर, हमें आनंद तो भोगने दो, हम तुम्हारा ही गुणगान करते रहेंगे हर समय क्या है? हमें भी तो अपना जीवन जी लेने दो। तो प्रसिद्धि वहां होती है जहां पर कोई अपने को दूसरे से कम समझता है। प्रसिद्धि करने वाला जिसकी प्रसिद्धि कर रहा होता है वो उससे बड़ा मानता है अपने को, अपने से या नहीं? अपने से बड़ा मानेगा तभी तो प्रसिद्धि करेगा, किसकी गुणगान करेगा, नाम लेगा, बार बार याद करेगा। और मोक्षावस्था में भाई जैसे परमात्मा आनंद भोग रहा है वो भी आनंद भोग रहे हैं, जीवात्मा भी, सब बराबर होगा एक तरह से। रही बात कि संसार का व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो संसार का व्यापार परमात्मा भी कहाँ कर रहा है प्रलय काल में? वो भी तो नहीं कर रहा है, सब एक जैसे हो गए। तो भूत से जाता है पत्रे का से, क्योंकि जाता है जो कहा गया ना प्रसिद्ध हुआ, कब हुआ? भूत से, किन के लिए हुआ प्रसिद्ध? जो उत्पन्न हुए हैं उनके लिए, भूत से। चलो, तो जाता के बहुत सारे अर्थ हैं, वही शब्द है ये जाता है, जातवान, जाति। जाति का व्यवहार भी हम लोग करते ही हैं, समान प्रसवात्मिका जाति ही, ये भी एक शब्द है जाति। और दूसरा जाति की एक परिभाषा की जाती है कि भिन्नेषु भिन्ना, याद कर लेना ये वाक्य, दार्शनिक वाक्य है, भिन्नेषु भिन्ना छिन्नेषु छिन्ना, छिन्नेषु अच्छिन्ना। क्या अर्थ हो गया? जैसे एक गाय, फिर दूसरी गाय, तीसरी गाय, चौथी गाय, प्रत्येक जो गो प्राणी है तो जाति भिन्न भिन्न हो गई नहीं उसमें? सब में गो तो जाति है, लेकिन पृथक पृथक पदार्थों में पृथक पृथक है। ऐसा नहीं है कि जाति का थोड़ा सा अंश इस गाय में है, थोड़ा सा अंश इस गाय में, ऐसा बोलेंगे? एक गो प्राणी लिया हमने, उसमें गोत्व जाति पूरी है या अधूरी है? पूरी है। पूरी है। और दूसरे गो प्राणी को लाए हम, उसमें भी पूरी है या नहीं है? कि नहीं नहीं वो थोड़ी उसमें आ गई थी ना, तो थोड़ी सी बची है वो इसमें है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे? अच्छा, ये जर्सी गाय किसमें बोल सकते हैं? देखो, जर्सी शब्द विशेषण मत लगाओ, विशेषण लगाते ही वो दूसरी जाति बन जाएगी, फिर वहां पे उपजाति कहेंगे उसके लिए, अलग बन जाएगा वो। तो कहने का तात्पर्य है जाति व्यक्ति में, व्यक्ति बोला हूं मैं एक प्राणी को, एक वस्तु को, जाति व्यक्ति में पूरी पूरी होती है, अधूरी कभी नहीं होती। परमात्मा जीवात्मा में पूरा है या अधूरा है? पूरा है। तो फिर और ब्रह्मांड में क्या है, खाली पड़ा है सब? एक जीवात्मा में पूरा परमात्मा आ गया, अब और तो ब्रह्मांड खाली हो गया ना। फिर कैसे बोलेंगे इतावान से महिमा तो ज्यायाश्च पुरुष, कि नहीं नहीं तू मेरे में पूरा आ गया, अब नहीं है और कहीं। फिर भी पूरा है, पूरा नहीं है हमारे में, फिर भी पूरा है। क्यों पूरा है? क्योंकि उसका प्रत्येक अंश, अंश कहने में नहीं आता है वैसे, एक व्यावहारिक शब्द ही है, मान लो कि परमात्मा जितना भी हमारे अंदर है वो सर्व गुणों से परिपूर्ण है और वो हमारे लिए पूरा है। जैसे गिलास में हमने जल लिया, उसमें चीनी मिला दी, अब एक बूंद लेंगे हम, उसमें भी उतनी ही मिठास आएगी। पूरा गिलास पिएंगे, उसमें भी उतनी ही मिठास है। अंतर आ रहा है कोई? कुछ भी नहीं। एक रस है परमात्मा, एक रस होने से प्रत्येक जीवात्मा में पूर्ण ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सर्वत्र पूर्ण पूर्ण शब्द का ही व्यवहार होगा। ऐसे ही जाति का, जाति का बता रहा था मैं कि भिन्नेषु भिन्ना, तभी तो हम कह पाते हैं जाति का व्यवहार एक पदार्थ में कभी नहीं होता है। ईश्वर में जाति है? अब पड़ गए, नहीं, चक्कर में पड़ गए ना। नहीं है। है क्या है? एक में जाति नहीं होती ना। तुम उत्तर दे रहे हो या प्रश्न कर रहे हो?
नहीं, ये तो मुझसे ही प्रश्न करने लगे। देखो, जाति के लिए एक से अधिक चाहिए, सीधी सी बात ये है, तभी तो कहा ना भिन्नेषु भिन्ना। अब भिन्न कोई है ही नहीं तो फिर कैसे बोलेंगे हम? तो ईश्वर एक है। ईश्वर एक है का तात्पर्य ईश्वर जैसा जो भी तत्व है वो एक है। अब ईश्वर जैसा और भी कोई होता तो कह सकते थे कि हाँ देखो, एक ये ईश्वर है, एक ये ईश्वर है, एक ये ईश्वर है। चार ईश्वर हो तो 4 32 करोड़ को 4 भागों में बांट दो, कितने समय तक ये संभालते हैं पृथ्वी को, ब्रह्मांड को इतने समय तक ये संभालते हैं, सबका बारी बारी से पर्याय चलता है, ऐसा भी नहीं है। तो भिन्नेषु भिन्ना और छिन्नेषु अच्छिन्ना। अब मान लो गो प्राणी को हमने लिया, वो गाय मर गई, तो कह रहे उसमें तो पूरी पूरी जाति थी और वही मर गई, जाति खत्म हो गई। तो कहा नहीं, छिन्नेषु अच्छिन्ना। एक व्यक्ति के छिन्न हो जाने पर भी जाति छिन्न नहीं होती, ये जाति की परिभाषा है। चलो फिर व्याकरण पढ़ लो, जाति की परिभाषा तो बहुत लंबी चल जाएगी। तो कहां पर थे हम? जातः जातवान जाति है। तो सन धातु का षणुदाने शीर्षासति, दान देना चाहता है। तो सन प्रत्यय कर लिया गया है और नकार को आकार हो चुका है, द्वित्व करेंगे अभ्यास में, एकार भी हो जाएगा सन्यतः से। तो सन से सन, ठीक है ना, सर्वत्र सन ही सन है। वो कौन सी एक कविता आती है हिंदी में? एक तो वह है कि सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, क्या है वो? तो सर्वत्र सन ही सन दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यय भी सन, धातु भी सन, सब कुछ सन सन। तो कितंगित का उदाहरण दे दिया है इसी का, सातः सातवान साति ही, और खन धातु का हो गया खातः खातवान खाती ही। अब इन्हीं धातुओं को, जिनको कि यहाँ पर आकार किया गया था, लेकिन आकार करते समय शर्त लगाई गई थी कि झलादि सन हो अथवा झलादि कितंगित हो। लेकिन यकार लेना है हमें, अब वो झलादि तो है नहीं और न ही सन है। उसके लिए फिर अगला विभाषा सूत्र आया, तो इसे क्या करेंगे? अप्राप्त विभाषा। तो ये विभाषा, ये सप्तम एक वचनांतम विभाषा प्रथम एक वचनांतम, धातु में वही लेंगे सारी। और साथ में अब झल को, झल की अनुवृत्ति तो नहीं लाएंगे, लेकिन ऊपर से जो किंगति आ रहा था वो ले आएंगे। झल को लाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यय झलादि है ही नहीं। तो यकारादौ किंगति प्रत्यय परतः जन सन खनाम अंगानाम विकल्पेन आकारादेशो भवति। तो यक प्रत्यय का ले लिया है इन्होंने, सार्वधातु के यक, ठीक है ना। जायते जन्यते, जन धातु कौन से गण की है? जनी प्रादुर्भावे, किस गण की है? दिवादी गण की है। तो दिवादी गण में शयन करते हैं कि नहीं भाई? दिव्यति दिव्यतः दिव्यंती। तो जन धातु का आपने पद में रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? जन्यते जन्यते जन्यन्ते। तो जन्यते जो बोला हमने, तो ये जो कह रहा है कि यकार आदि कित नित परे रहते, तो उस श्यन प्रत्यय के परे रहते, क्योंकि इसमें कहा है ना यह, इसमें कोई अनुमान तो लगाया नहीं गया है। तो हम यक लाएंगे वो कित हो गया, और श्यन लाएंगे वो, बोलो, वो मित हो गया। सारा तो कौन से, तो उसको भी ले सकते हैं। तो जायते हम दो तरह से बोल सकते हैं। भावर कर्म में लकार लाएंगे तो यक आने के कारण से आकार हो जाएगा यहाँ पर, ये विभाषा से। श्यन लाएंगे तब भी हो सकता है, तो दोनों तरह से बन जाएगा ये जायते जन्यते। और जायते यहाँ तो स्पष्ट ही है कि कौन सा प्रत्यय है ये? यंग। यंग। अब यंग का, क्योंकि इनको एक उदाहरण देना था कित का, एक उदाहरण देना था नित का,
तो अब हम जब नित का देख रहे हैं यहाँ पर जा जायते जन जन्यते में, तो पूर्व उदाहरण हम कौन सा मानेंगे? अब कित वाला, और कित वाला मानेंगे तो यह कहे वहां पर, फिर श्यन नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य श्यन में भी ऐसे ही रूप चलेगा। सह जायते शुद्ध है क्या? शुद्ध है। सह जायते या सह जन्यते, और तेन जायते तेन जन्यते, ये भी शुद्ध है। एक यज्ञ का है, एक श्यन का है। तो जा जायते ये यंग का हो गया है, ठीक है ना। और जन जन्यते, अब यहाँ पर हैं दोनों यंग के ही, लेकिन यहाँ जिस पक्ष में हम आकार कर लेंगे, आकार कर लेंगे तो ये अनुनासिकांत नहीं रही, ठीक है ना। तब तो बनेगा जा जायते, अभ्यास में दीर्घ हो गया है, दीर्घ के कैसे। लेकिन जिस पक्ष में हम नकार को आकार नहीं करेंगे तो अनुनासिकांत रहेगी ना। तो अनुनासिकांत होने के कारण से अभ्यास को नुक आगम भी हो जाएगा। नुग अतो अनुनासिकांतस्य, नुगतो नुनासिकांतस्य, तो बनेगा जन जन्यते। यानी कि नकार का आकार नहीं हुआ तो जन जन्यते, आकार हो गया तो जा जायते। सन धातु का दिया है, सायते सन्यते ये यक का हो गया, और सा सायते सन सन्यते, यहां भी वही लोकागम हो गया है दूसरे पक्ष में। खन का खायते खन्यते, चा खायते चंग खन्यते, सब एक जैसे ही हैं। तो नुगतो नुनासिकांत से लगा लेंगे दूसरे पक्ष में। चलो एक और ले लेते हैं, तनोते रिय की है। अजय जी ऊपर के सूत्र जनसन खनाम, इसमें ये शनिवंतर्थ भ्रष्ट, ये इसका क्या प्रसंग है? ऐसा है ना, वो इडागम विकल्प से करता है सूत्र। हाँ, शनि वंतर्द भ्रज दम्भु श्री श्री यूर्णु भरत ज्ञपी सनाम। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इडागम जब विकल्प से कर रहा है उसमें सन धातु आ गई ना। शनि वंतर्द भ्रज दम्भु श्री श्री यूर्णु भरत ज्ञपी सनाम, सन आ गया उसमें। तो इडागम जो जिस पक्ष में नहीं करेगा वो, तो तभी तो झलादी बनेगा। हमें झलादी सन चाहिए, तो झलादी सन तब बनता है जब सन धातु से आगे जो सन प्रत्यय है उसको इडागम नहीं होगा। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में ये इसका बनेगा, और जिस पक्ष में इडागम कर लेंगे हम उससे, तो इससे कोई संबंध रहेगा ही नहीं सूत्र से, वहां बनेगा शीर्षानी सती। ये है तात्पर्य। तो इसमें से जो हमने कहा था अभी कि जन सन खन इन सभी धातुओं को य प्रत्यय पर रहते विकल्प से आकार जो कहा था, तो उसमें अगला सूत्र आ रहा है तनोत्तर य की, क्योंकि पीछे हमने या में अनुबंध नहीं लगाया था कोई ये विभाषा में, तो उसने कितंगित कहने के कारण से यक भी ले लिया, यंग भी ले लिया। अब ये कह रहा है केवल यक की बात, और धातुएं भी सारी नहीं ली इसने जन सन खन में से, बल्कि इसमें से एक भी नहीं ली है, ये केवल तन धातु को ले रहा है अलग से। तो तनोतेर यकी, तनोते षष्ठे कुशनांतम यकी सप्तम ये कुशनांतम, तो यह प्राप्त विभाषा ही कहलाएगी, क्योंकि तन को प्राप्ति ही नहीं था किसी अन्य सूत्र से। तो तनोते रंग से यकी परतः वा आकारादेशो भवति। तो तायते और तन्यते दो प्रकार के रूप बन जाएंगे यहाँ पर। अब चाहे भाववाच्यम बनाए चाहे कर्मवाच्यम बनाए, दोनों प्रकार से बन जाएंगे। और यदि हम मान लो यंग ले आए तन से, तो क्या होगा फिर? तब ये सूत्र नहीं लगेगा, तो बनेगा फिर तन तन्यते, फिर तो यही बनेगा। ताता यते तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये विभाषा में तो लगी नहीं, उसमें तो अनुवृत्ति जनसन खन की आ रही है ना, तन की है ही नहीं वहां पर। तीसरे से तायते तन्यते यक का ही बनेगा ये। बस यहीं तक रखते हैं। चलो एक और ले लेते हैं, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो आगे है सनः क्तिचि लोपश्च अस्य अन्य तरस्याम। सनः षष्ठे क्वचनांतम क्तिचि सप्तमे क्वचनांतम लोपः प्रथमे क्वचनांतम च व्यापदम अस्य षष्ठे क्वचनांतम अन्य तरस्याम सप्तमे क्वचनांतम। पीछे मैंने इसका अर्थ बताई था अभी प्रकरण वर्ष। तो तात्पर्य कहने का यह है कि क्तिच प्रत्यय जब लाएंगे तो उस अवस्था में ये सूत्र आकार, अच्छा हाँ इसकी बात नहीं आई थी। तो क्तिचि प्रत्यय परतः सनोते अंगस्य, क्योंकि सूत्र में सन धातु को पढ़ दिया गया जैसे पीछे तन को पढ़ा था,
तो क्तिचि प्रत्यय परतः सनोते रंगस्य आकारादेशो भवति। ये तो एक बात हो गई इसकी कि सनः क्तिचि, ठीक है ना, सनः क्तिचि इतना कह करके और आकार की आ रही है अनवृत्ति, तो सनः क्तिचि का अर्थ हो गया आकारादेशो भवति। अब जो सूत्र में कहा है कि अस्य अन्यत्रस्याम लोपः, अस्य कस्य, अस्य कस्य, तो सन धातु का ही लोप होगा, किसका, नकार का ही तो होना है। तो विकल्पेन अस्य, विकल्पेन अस्य लोपो भवति। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, देखो क्तिच प्रत्यय जब लाएंगे तो उसके बाद पहले तो हम इस सूत्र से सन धातु को आकार आदेश करेंगे, और आकार करें या लोप करें, क्योंकि अन्यत्रस्याम तो दोनों तरफ जुड़ जाएगा, ये सूत्र तो एक ही है ना। तो एक ही सूत्र में अन्यत्रस्याम शब्द दोनों बार जुड़ जाएगा। तो हमने आकार का लोप कर लिया एक पक्ष में, वो आकार आदेश कर लिया एक पक्ष में, तब तो बन गया साति ही, ठीक है ना। अब दूसरा पक्ष ले लो। दूसरा पक्ष क्या है कि विकल्प से लोप भी होता है। तो लोप जब कर लिया हमने तो बना सती ही, लेकिन ये भी तो विकल्प से हुआ, आकार भी विकल्प से हुआ, लोप भी विकल्प से हुआ, तो एक पक्ष और बच गया जहां कुछ भी नहीं हुआ, तब बनेगा संति ही। नकार दिख रहा है हमें, आकार हो नहीं पाया, तो साति ही, सती ही, संति ही। और ये मैंने बताया था कि ये धातु वेदों में मंत्रों में अधिक आती है, वहीं के लिए है ये प्राय करके, तो वहां इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। अर्थ क्या होगा इसका, दान, क्षणुदाने, भाव में कर लेंगे, साति ही, सती ही, संति ही। बस ये हो गया, आगे फिर नया प्रकरण चलेगा आठ धातुके का। अलम, प्रणव ध्वनि, ओ ओ ओ